इसके अगले वीडियो में हम पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले उसको हम लोग जान रहे थे। जैसे कोई भी करंट है, ठीक है ना, मान के चलिए यहाँ पे कोई तार में करंट जा रहा है। तो कभी कभी देखे होंगे किसी में ज़्यादा जाता है, किसी में कम जाता है, ठीक है ना। अगर हीटर में अगर देखें तो उसमें बहुत करंट कम जाता है, क्योंकि उसका उसमें प्रतिरोध लगाया जाता है। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा का जो करेगा विरोध, ठीक है ना। विद्युत धारा को आई बोलते हैं। जो इसका करेगा विरोध वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध को हम ना अपने यूज के लिए यूज करते लगाते हैं, उसका बहुत काम होता है। जैसे हीटर वाला बोले, अगर प्रतिरोध नहीं होता तो हीटर जैसा चीज़ फिर बन ही नहीं पाता है ना, फिर खाना नहीं बनता। तो प्रतिरोध को लगाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम मतलब क्या, एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिए तो उसका दूसरा प्रतिरोध उसके बगल में, फिर तीसरा प्रतिरोध उसके बगल में। एक होता है पार्श्वक्रम संयोजन। उसमें क्या करते हैं, एक प्रतिरोध ऊपर लगाए तो फिर एक नीचे लगाए, फिर एक नीचे लगाए। इसके अपने अपने लाभ और फायदे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन का यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। ये एक तरह से क्या विद्युत परिपथ है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे बैटरी लगा गया है, यहाँ पे स्विच लगाया गया है। देखिए, ये वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया गया है और ए मीटर। देखिए, ए मीटर को कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब तार में ही लगा देंगे, पार्श्व क्रम मतलब तार से निकाल के, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें दिया गया श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक ना। तो हम यहाँ पे कितना प्रतिरोध लगाए, तीन, एक R1, R2 और R3। अब देखिए काम कैसे करता है, क्या लिखा हुआ है। देखिए कि जब जब दो या तीन प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका एक सिरा को इसके एक सिरे से, फिर इसका एक सिरे को इसके एक सिरे से मिला के हम लोग क्या किए, यानी एक प्रतिरोध का जब दूसरा सिरा दूसरे के पहले वाले से, पहला का फिर दूसरा वाला से जब जोड़ते हैं सीरियल बाय में, तो उसको हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध। जैसे देखिए, अगर उस टोटल प्रतिरोध क्या होगा बोलिए, अगर हम निकालना चाहेंगे श्रेणी क्रम का, तो पहला है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। तीनों में अलग अलग प्रतिरोध हम लोग लगाए हैं, सबका अलग अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोधकों में से समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर देखा जाए तो करेंट तो सब में एक ही जा रहा है ना, एक ही साल जोड़ दिए हैं तो करेंट सब में क्या जा रहा होगा, एक ही जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, तथा कुल विभवांतर क्या होगा, व्यवस्थित प्रतिरोध में विभवांतर का योग। तो टोटल विभवांतर क्या होगा, सब में विभवांतर अलग होगा, एक में V1 होगा, एक में V2 होगा, एक में V3 होगा। अच्छा, ये कैसे होगा, देखिए विभवांतर अलग अलग कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन, विभवांतर का काम क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन का काम। तो यहाँ से जितना लेके जाएगा और यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। हो सकता है यहाँ से यहाँ ले जाने में उसको ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ से यहाँ ले जाने में थोड़ा कम, और यहाँ से यहाँ ले जाने में इसको थोड़ा कम। यानी कि इसका वोल्टेज क्या होगा, अगर देखा जाए बिंदु का तो अलग अलग होगा, तो विभवांतर हमारा अलग होगा, लेकिन करेंट हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो मान के चलिए कि हमारा विभवांतर एक में V1 है, एक V2 है और एक V3 है। अब सुनिए, V1 यानी V बराबर क्या होता है, IR। ओम के लॉ से हम लोग पढ़े थे, ओम के नियम में क्या था, V बराबर हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे IR, यानी कि V जो उसका क्या था, समानुपाती था, और जब जब ये समानुपाती हटा बराबर आया तो R नियतांक आया था। तो यहाँ पे R1 हमारा अलग है, R2 अलग है और R3 अलग है। ऊपर देखें तो इक्वेशन हमारा क्या बनता है, टोटल भी निकाले तो V1 V2 V3 निकला, और इधर IR1 IR2 R3। अब यहाँ से क्या किए, I को क्या किए, कॉमन निकाले, ठीक ना। देखिए, यहाँ से हम I को क्या किए हैं, V1 V2 और V3 से V बना, और I को जब कॉमन निकाले तो निकला R1 R2 और R3। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट क्या आता है, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। हमको यहाँ काम लायक चीज़ ये याद रखना है कि जब भी हम श्रेणी क्रम में किसी प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध क्या होता है, कि आप सारे प्रतिरोध को सिंपली क्या करो, जोड़ दो।
अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ रहा है तो टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। यही इस चैप्टर में हमको जानना था, ठीक ना, इस टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन, और हमने वो निकाला था कि अगर आप श्रेणी क्रम में कभी कोई भी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध कितना होता है। सिंपली आप उसमें क्या कर देते हो, सभी प्रतिरोध को नॉर्मली उसमें हम जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम पार्श्व क्रम में अगर जोड़ेंगे तो सबको जोड़ना नहीं होगा, सबको जोड़ना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ सबसे पहले फिगर को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिपथ है, बैटरी दिया है, यहाँ पे देखिए कुंजी दिया है, एमीटर भी लगाया गया है, करंट देखिए आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे पार्श्व क्रम मतलब ऊपर नीचे। अच्छा सुनिए, जब ऊपर नीचे होगा तो बिंदु देखिए, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले जाना है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। तो ये भी बिंदु यहीं से लेके जा रहा है, ये भी यहीं से, यहीं भी है, तो इसका विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। यानी विभवांतर हमेशा क्या होगा, भी। लेकिन यहाँ से ज़रूरी थोड़ा ना है कि यहाँ से जो करंट जा रहा होगा, यहाँ से करंट हो सकता है ज़्यादा जा रहा होगा, यहाँ से कम, यहाँ से कम, थोड़ा बहुत अगर ये थोड़ा इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो हो सके कम ज़्यादा हो रहा होगा। यानी आई हमेशा मेरा क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। आई क्या हो रहा होगा, चेंज, ठीक है। बस ये चीज़ समझिए। अब देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसका अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या है, पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक सिरे को विभवांतर के उपयोग के बिना विभवांतर के बराबर है। देखिए, पार्श्व क्रम संयोजन में क्या कहते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक साथ और लास्ट वाले सिरे को एक साथ जोड़ा जाता है। अब जोड़ा जाएगा तो हमें क्या क्या मिलता है, देखिए आई सब का अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब में अलग अलग करंट जा रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा होगा, लेकिन भी सब का क्या होगा, सेम। तो हम लोग वही ओम्स लॉ से निकालेंगे, ठीक है। अगर ये ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, भी बराबर क्या था, आई आर था। तो आई बराबर क्या होगा, ये आर इधर आ जाएगा, तो ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो भागा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी बाई आर। आई वन बराबर भी बाई आर वन, आई टू बराबर भी बाई आर टू, और आई थ्री बराबर भी बाई आर थ्री। इस इक्वेशन को जब आप पूरा करोगे तो हमको पाएंगे कि देखिए, ऊपर का भी और नीचे यहाँ ऊपर वाला भी कॉमन आ जाएगा, इससे भी हम भी कॉमन निकल, यहाँ से भी तीनों क्या हो जाएगा, कॉमन, और कॉमन कॉमन से क्या हो जाएगा, भी कट जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या निकल के आता है, ये वाला। यानी कि अगर हम पार्श्व क्रम में अगर हम जोड़ते हैं किसी प्रतिरोध को और हमको बोला जाए कि नहीं आप पूरा प्रतिरोध निकालिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, ये फॉर्मूला की यूज करेंगे, उसको सारे इसे 1/R1 यानी बट्टा में करके लिखेंगे, और उसके बाद फिर इक्वेशन निकालेंगे, तब जाके हमारा प्रतिरोध पूरा निकल के आएगा, ठीक है। तो हमको बस ये दोनों से एक ही याद रखना है कि श्रेणी क्रम वाला में सिंपली जोड़ना पड़ता है, यानी कि सिंपली हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। और पार्श्व क्रम वाला हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट करना होता है, जिसे 1/R करके ही हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू दोनों में क्या आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो दोनों चीज़ हमको समझ में आया, ठीक है। कुछ फ़ायदे यहाँ पे लिखा गया है, जैसे फ़ायदे क्या देख लेते हैं। श्रेणी क्रम क्या लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम की तुलना में पार्श्व क्रम का ज़्यादा लाभ होता है। पार्श्व क्रम का लाभ क्या होता है, देखिए क्या क्या लाभ हो सकता है। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में जब अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। जैसे कि श्रेणी क्रम में क्या है, मान के चलिए यहाँ R1 है और यहाँ पे R2 है, एक कोई खराब हो गया तो करंट ही नहीं न जाएगा दूसरा में, तो पूरा तरह से परिपथ क्या होता है, खराब हो जाता है। इन पार्श्व क्रम में क्या रहता है, सब ऊपर नीचे रहता है। तो एक मान के चलिए कोई वाला खराब हो गया तो खराब हो गया तो खराब हो गया, दूसरा वाला चलेगा, ठीक है। तो इसका पहला फायदा ये होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अलग अलग अवयव अलग अलग धारा की जरूरत होती है, गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि श्रेणी क्रम धारा एक जैसी। हाँ, अलग अलग के लिए धारा भी चेंज करना पड़ता है, और धारा श्रेणी क्रम में सब में क्या रहता है, सेम होता है। और पार्श्व क्रम का प्रतिरोध भी काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, कम रहता है। तो इसका ये फायदा है, ठीक है।